गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लाइव क्लासेस में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सारे अच्छे तरीके से समझाया, प्लस डाउट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह सब कराया अच्छे से। और मुझे उम्मीद है कि आप उनसे संबंधित सारी समस्याएं बना भी रहे होंगे। आज एक नए चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और पिछली वीडियो को भी जो आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझा होगा सारे क्लासेस को और उससे अच्छी सीख ली होगी आपने। तो लेट अस अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली क्या है उसको समझिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स होती है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब जो निर्देशित करता हूं, निर्देशांक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, उसको पहले मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, उसको देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम with typically Cartesian system with perpendicular x and y axis. I repeat again, coordinate geometry is the geometry using a coordinate system, typically Cartesian system with perpendicular x and y axis. Cartesian coordinate system with perpendicular x and y axis. यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूजिंग करके, उपयोग करके, या आप ऐसा कर सकते हैं सामान्य तौर पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो पिछले क्लासेस में अपने क्लास 9, क्लास 8 सब में अच्छे तरीके से पढ़ा, लेकिन चूंकि चैप्टर शुरू करने के समय वो सारे कॉन्सेप्ट्स को देना होता है, फिर से रिव्यू, फिर से उसका पूर्वाभ्यास कराना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जबकि ये सारी चीज़ें जो अभी करा रहा हूँ वो आप पढ़ चुके हैं। आगे डेरिवेशन सिर्फ क्लास 10 के लिए नई चीज़ें हैं। तो विद कार्टेशियन देखिएगा, टिपिकली द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक ऐसा ज्योमेट्री है जो जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करके, यूज करके कार्तीय निर्देशांक सिस्टम में, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं, इन सब का जिक्र किया जाता है। और इस द्वारा पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से समझाया जाता है। इसमें यही चीज पढ़ाया जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, टिपिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस। It allows, ये allows क्या करता है? It allows figures like lines, curves, circles, polygon, etc. to be represented and analyzed using algebraic equation. यह ज्योमेट्रिक फिगर्स जैसे कि लाइंस, कर्व्स, पॉलीगन इत्यादि, इन सब को रिप्रेजेंट करने का और इनका विश्लेषण करने का, अलजेब्रिक इक्वेशन के द्वारा इनको रिप्रेजेंट करने का, ये सब सारी चीजें बताता है। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें जो कुछ की पॉइंट्स है उसको समझ लीजिएगा कि किसी भी पॉइंट्स का, या आप ऐसे कह सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन के उपयोग करके इसमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन का एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। और वही लिख रहा हूं मैं कि द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाने के लिए या उसको स्पेसिफाइड करने के लिए हम एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स लेते हैं। और वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर x, y लेते हैं, जहां x जो क्या है, तो x जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन उस पॉइंट का है, उस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और y क्या है तो वर्टिकल पोजीशन दर्शाती है। जैसे
ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रही है, कहीं पे एक पॉइंट हमने लिया और एक प्लेन में दर्शाना है, तो इस पॉइंट को कहीं भी स्पेसिफाइड करना है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसका क्या है और वर्टिकल पोजीशन क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर x, y के रूप में दर्शाते हैं। और x, y क्या है, तो हॉरिजॉन्टल, x जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और y क्या है तो वर्टिकल पोजीशन है। और इसी को एबेसिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। x को x एक्सिस पर की जो, यानी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एबेसिसा एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from x axis is called the ordinate, and abscissa is denoted by x and ordinate is denoted by y, and we have to arrange the abscissa and ordinate in a ordered pair, and this is called the coordinate of a point. So we have to represent the position of a point by xy bracket x comma y, whereas x is the horizontal position and y is the vertical position. अब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो डिवाइडेड हो जाता है, वो दो एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों एक्सिस के द्वारा बढ़ जाता है और इस दोनों में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। इस दोनों का जो कॉमन पॉइंट है यानी ओरिजिन कहते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिप्रेजेंट -3 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 7/4 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 3 ऑन द नंबर लाइन। तो हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करते थे तो 0 के लेफ्ट में जो संख्याएं लेते थे वो उससे घटता हुआ संख्या रिप्रेजेंट करते थे यानी निगेटिव, और 0 से जो बढ़ता हुआ नंबर था उसे राइट में रिप्रेजेंट करते थे यानी 1 2 3 4 5 एटसेट्रा इत्यादि। ठीक उसी तरह दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में जो कॉमन पॉइंट जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और चूंकि 0 का ना x एक्सिस में कोई दूरी है, x ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन 0 का ना तो x एक्सिस पर कोई दूरी है और ना y एक्सिस पर कोई दूरी हो रहा है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहते हैं और इसको 0 0 के रूप में दर्शाते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस लिखते हैं और चूंकि x एक्सिस में नेगेटिव और पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव के लिए x लिख दिया, नेगेटिव के लिए x डैश लिख दिया। फिर ठीक उसी तरीके से जैसे आप देखते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि राइट साइड जब बढ़ते हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जब बढ़ते हैं तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं नेगेटिव, यानी 0 से घटते हैं तो नेगेटिव, 0 से बढ़ते हैं तो पॉजिटिव। तो ठीक उसी तरह राइट साइड की x एक्सिस का पॉजिटिव साइड हुआ और ये नेगेटिव साइड हुआ। फिर माय डियर स्टूडेंट्स ये जो वर्टिकल लाइन है जिसे y एक्सिस कहते हैं, इसके राइट साइड में बढ़े तो पॉजिटिव में, y एक्सिस पर की जो दूरी है ऑर्डिनेट वो पॉजिटिव में, और जो जब 0 से घटे तो नेगेटिव में। अब ये जो दोनों प्लेन है, ये जो इस प्लेन में जो दोनों एक्सिस हैं, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां काटते हैं वो ओरिजिन होता है, और ऐसे कटने से 4 भागों में ये बढ़ते हैं और उस 4 भागों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी the coordinate plane, this coordinate plane is divided into 4 quadrants, 4 sections, and each section is named as quadrant। और ये quadrant जो बन रहा है तो चूंकि हम लोग अच्छी तरीके से आपको पढ़ाए हुए हैं और आप जानते हैं कि जब एंगल का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होती है और एंगल जब मूवमेंट क्लॉकवाइज होती है तो नेगेटिव होती है। तो इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी का नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख लो कोई भी पोजीशन पॉइंट का पोजीशन हम लेंगे तो इस पूरे क्वाड्रेंट में कहीं भी पोजीशन ऑफ पॉइंट का रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी एबेसिसा एक्स एक्सिस पर की दूरी नेगेटिव पॉजिटिव है, सॉरी एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो साइन कन्वेंशन जो देते हैं वो पॉजिटिव मींस कहने का सेंस इसमें ऑल आर पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट जो होंगे, पॉइंट लोकेट होंगे, उसका जो पोजीशन, एक पॉइंट का पोजीशन जो लोकेट होंगे तो वो सब के सब पॉजिटिव होंगे, यानी एक्स एक्सिस पर की दूरी, वाई एक्सिस पर की दूरी भी इसमें पॉजिटिव होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसा कहूं कि इन विच क्वाड्रेंट 5, 6 lie, since 5 and 6 both are positive, so it lies in first quadrant.
सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर एंटीक्लॉकवाइज में सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए एब्सिसा जो इसका है वो नेगेटिव है और ऑर्डिनेट जो है उसका पॉजिटिव है, यानी एक्स एक्सिस पर की दूरी जो है वो नेगेटिव में है और वाई एक्सिस पर की दूरी जो है वो पॉजिटिव में है। इसलिए इसमें पॉजिटिव जो है वो वाई एक्सिस होगी, यानी वाई एक्सिस पर की जो दूरी होगी वही पॉजिटिव होगी, यानी वाई पॉजिटिव होगा और एक्स नेगेटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। फिर आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि इसमें x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, सो इसमें सिंपली लिखेंगे, इसमें पूरी अच्छे तरीके से लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे कि इसमें कोई पॉजिटिव नहीं बनेगा। इसमें जो भी पोजीशन पॉइंट जो प्लॉट होंगे उसका पोजीशन सब के सब निगेटिव होंगे, दोनों निगेटिव, यानी अवशिष्ट एंड ऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है और y एक्सिस जो है नेगेटिव है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लस कॉमा माइनस से, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से समझें इसको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। बहुत ही सिंपल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूजिंग करके, और साधारणतया अगर ऐसा कह सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पर परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस को दर्शाते हुए हम किसी भी पॉइंट्स का पोजीशन या लोकेशन एक प्लेन में दर्शाते हैं, चाहे वह लाइंस के बारे में बताना हो, कर्व्स के बारे में बताना हो, पॉलीगन्स के बारे में बताना हो, इन सबों का जिक्र हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा दर्शा देते हैं। प्लस इनमें दो पॉइंट अगर प्लॉट कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, या फिर एक पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं तो ओरिजिन से क्या दूरी होगी, या दो पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उसकी दूरी क्या होगी, या फिर वो एक अनुपात में एक रेशियो में डिवाइड हो रहा है और किस रेशियो में डिवाइड होगा, इस सारी चीजों पर आगे डेरिवेशन हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स को जो बेसिक चीज थी जो 8-9 में भी आपने अच्छे तरीके से समझी वो आप समझ लिए होंगे। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको बताने जा रहा हूं कि यदि अगर पोजीशन कोई प्लॉट हो रहा है उसका ओरिजिन से क्या दूरी होगा, उस दो पॉइंट अगर प्लॉट हो रहे हैं तो उसका दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, वो सारी चीजों का दर्शाते हैं। फिर सेक्शन फार्मूलाज वगैरह सब डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैं ओरिजिन फार्मूला और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन चलते हैं, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये सब आपको बताने जा रहा हूं मैं, आप अच्छी तरीके से समझिए इसको। अब देखिए अब है डेरिवेशन ऑफ अ पॉइंट PXY। अब देखिए एक पॉइंट को लोकेट करेंगे तो उसके लोकेशन को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए अवशिष्ट और ऑर्डिनेट का यूज करके ही दर्शाना होगा। चूंकि ये प्लेन में है तो 2D है, चूंकि 2 डायमेंशनल है तो हर हालत में हमको इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है और वर्टिकल पोजीशन क्या है ये दोनों दर्शानी होगी। तो अतः इस पॉइंट का जो कोई भी नाम ले रहे हैं, P ले रहे हैं, लेकिन उसके पोजीशन को यानी कोऑर्डिनेट को तो बताना होगा। तो ये XY, तो एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है XY, उसको उसकी दूरी जो है वो डिस्टेंस जो है ओरिजिन से क्या होगी, ओरिजिन यानी 0 इससे क्या होगी, इसको दर्शाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इसको। अब यहाँ ध्यान दें, मैंने दो एक्सिस बना लिया, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और ये दोनों जहाँ पे कॉमन हो रहे हैं ओरिजिन, इस दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ओरिजिन और जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, यहाँ इसको पॉजिटिव, यहाँ x एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ x एक्सिस नेगेटिव, यहाँ y एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ y एक्सिस नेगेटिव। अब एक पॉइंट यहाँ P ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट XY ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम x और y दर्शा रहे हैं, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस पॉइंट P का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है x है, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव इस तरफ x है, और वर्टिकल जो पोजीशन है वो y है। इससे यही दूरी हमको फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स,
यानी 0p। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखाने के लिए। तो यहाँ मान लो हम ए नाम दिया। अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन 0, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसको दर्शाना है, हमको निकालना है, इसको डिराइव करना है। तो आप देखो ये जो हम P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब ये जो x एक्सिस में इसकी पोजीशन है वो x है, और y एक्सिस में जो इसकी पोजीशन है वो y है। तो इन ट्रायंगल PAO, जहाँ पे A पे राइट एंगल है, हम OP फाइंड कर रहे हैं और OP निकाल रहे हैं, यानी OP मतलब 0p निकाल रहे हैं। क्या निकालना है OP? तो OP जो निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन निकाल रहे हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं अच्छे तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यानी हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ओपी बराबर ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, इसलिए ओपी बराबर निकल गया आपको रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ सो समझिए, यानी ये जो फॉर्मूला निकला इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर ओरिजिन से किसी एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है उसकी दूरी निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ रूट अंडर स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ एबेसिसा का स्क्वायर हो गया और प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर हो गया। यानी इस कहने का सेंस यह है कि सिंपली इसको बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, in which whereas x is the horizontal position of a point P and y is the horizontal position of a point P। तो ये एक फार्मूला डिराइव हो गया। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? वो डिस्टेंस फार्मूला को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। डिस्टेंस फार्मूला है कि डिस्टेंस फार्मूला में देखें आप, फिर से वैसे ही हम दो एक्सिस बना लेते हैं, दो एक्सिस बना रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां ओरिजिन एक पॉइंट यहां ए लिया, एक पॉइंट यहां बी लिया, एक प्लेन में। अब ये यहां ए है, ये बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का जो कोऑर्डिनेट है, चूंकि दो पॉइंट ले रहे हैं तो दो एबेसिसा मतलब दो, इस दोनों पॉइंट का हॉरिजॉन्टल पोजीशन दोनों पॉइंट का अलग अलग होगा, फिर वर्टिकल पोजीशन दोनों पॉइंट का अलग अलग होगा। इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 ले लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ x1 y1 और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं। मतलब एबेसिसा को डिफरेंट दिखाएंगे, ऑर्डिनेट को डिफरेंट दिखाएंगे, तभी हम एक्चुअल जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिटरमाइन कर पाएंगे। अब इस लाइन को हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, यानी हमें यही फाइंड करना है कि ए बी की दूरी, यानी ए और बी दो पॉइंट हैं, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2। इस दोनों का हमको इस दोनों के बीच दूरी क्या है ये निकालना है प्लेन में। तो अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ भी नाम ले लेते हैं, रख देते हैं इनका नाम, ताकि हमको सुविधा होगी बनाने में। मान लो यहाँ एस दे दिया, यहाँ टी दे दिया, यानी एस जो दूरी हुई वो क्या शो कर रहा है y1 और बीटी जो दूरी हुई वो क्या शो कर रहा है y2। अब OS यहाँ से जीरो, ये OS क्या जीरो एस मतलब OS क्या शो कर रहा है x1 और यहाँ O से यहाँ t क्या शो कर रहा है x2। ये क्या शो कर रहा है y1 और ये y2। अब चूंकि हमको निकालना है ए और बी के बीच की दूरी, तो कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया। अब एक और काम करना होगा कि हमें जो ये चूंकि
हमें जब तक हम किसी न किसी फ्रेम ऑफ किसी ने तक मतलब we have to find out the distance between 2 points, but we have to using the frame of reference. तो frame of reference यूज करने के लिए मतलब कोई आधार लेने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बिल्कुल ST के पैरेलल हो और एकदम बराबर हो। तो यहाँ हम m दे रहे हैं और ये m जो है वो ST के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इसमें, तो इसमें ST जो AM के बराबर है वो निकालेंगे तो यहाँ x2 माइनस x1 आ गई, यानी ये दूरी जो है वो x2 माइनस x1 आ गई। अब हमें फिर BM चाहिए, तो BM निकालना है, तो BM निकालेंगे बहुत ही सिंपली। BM निकालेंगे तो BT में से MT घटा देंगे, यानी y2 माइनस y1 हो जाएगी। और यही AB निकालना है, तो इस राइट ट्रायंगल में इन या इधर बताते हैं हम आपको, इधर ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल BMA कॉमा भी है, जहां पे राइट एंगल MA बन रहे हैं, हमें AB फाइंड करना है। सिंपली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB या लेंथ ऑफ AB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB बराबर स्क्वायर रूट AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर मीन्स ये AM क्या है, तो AM जो है वो बेस है, BM क्या है परपेंडिकुलर, तो रूट अंडर स्क्वायर रूट बी। अब स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AB निकालेंगे तो यहाँ देखें आप, AM जो है वो x2 माइनस x1 का, x1 है तो AM स्क्वायर तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BM है तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बहुत ही सिंपली हम निकाल लेंगे, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 बराबर स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ एबसिसा ABSCI डबल SA एबसिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर रूट में ही है। बहुत ही आसानी से आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लोड हो गया हो गया।